हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। मैं प्रेम आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर के बारे में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, भारत में 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ए राष्ट्रीय कृषि दिवस, बी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, सी राष्ट्रीय खेल दिवस, डी राष्ट्रीय बाल दिवस। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब है यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस। तो दोस्तों, 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है, इस कारण आज के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया। उत्तर प्रदेश सरकार, बी हरियाणा सरकार, सी दिल्ली सरकार, डी बिहार सरकार। तो दोस्तों, सही जवाब है हमारा उत्तर प्रदेश सरकार। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, तीसरा सवाल, टोक्यो पैरालंपिक में पदक पक्का करने वाली पहली भारतीय महिला जिन्होंने टेबल टेनिस खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन है ए भावनाबेन पटेल, बी मानिका बन्ना, सी मोहम्मदस, डी मानव ठक्कर। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब है भावनाबेन पटेल। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा, किस देश में अफगानिस्तान में निकासी अभियान समाप्त किया। ए जर्मनी, बी रूस, सी भारत, डी फ्रांस। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब है डी फ्रांस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत के पैरा एथलीट में चल रहे टोक्यो पैरालंपिक के पुरुष डिस्कस थ्रो A52 इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया। ए विनोद कुमार ने, बी अरविंद कुमार ने, सी शशांक सिंह ने, डी मनोज चोपड़ा। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ए विनोद कुमार, जिन्होंने 19.91 मीटर का थ्रो फेंक कर तीसरा पदक हासिल किया। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में किस प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर एशिया रिकॉर्ड बना लिया। ए शूटिंग, बी स्विमिंग, सी रनिंग, डी हाई जंप। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब है यहाँ पे हाई जंप। इन्होंने 2.06 मीटर की कूद लगाई, जिससे इन्हें हाई जंप में सिल्वर मेडल मिला। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ए उन्नति, बी हेल्थ इज़ वेल्थ, सी हाई ड्रीम, डी फिट इंडिया। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है फिट इंडिया। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब है सी तमिलनाडु। अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, 30 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। ए नेशनल ऑयल इंडस्ट्री डे, बी नेशनल पेट्रो इंडस्ट्री डे, सी नेशनल बिग इंडस्ट्री डे, डी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब है डी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। अगले कुछ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किसके द्वारा ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन है ए संस्कृति मंत्रालय, बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, डी NTPC बोर्ड। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब है सी राष्ट्रीय विकास बोर्ड, डेयरी विकास बोर्ड। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किस मंत्रालय ने विज्ञान भवन में वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया। ए खेल मंत्रालय, बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय, डी आयुष मंत्रालय। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है डी आयुष मंत्रालय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, श्रीमती सीता रमण ने किस राज्य में 132.1311 किलोवाट के मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन किया। तो दोस्तों,
हमारे ऑप्शन है ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी गुजरात, डी केरल। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है यहाँ पे बी त्रिपुरा। इसको दोस्तों हम एक चीज़ और बताते हैं आपको कि इसका जो नाम है वो किसने इसका निर्मित किया है। ये हमारा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 13। तो 13 सवाल। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने कितने मीटर का एयर राइफल में गोल्ड जीता? ए 10 मीटर, बी 20 मीटर, सी 30 मीटर, डी 40 मीटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए 10 मीटर। तो इन्होंने दोस्तों 249.6 के स्कोर के साथ पैरालंपिक रिकॉर्ड में अपना विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस बॉलीवुड अभिनेता को देश के मेंटोर और अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ए अक्षय कुमार, बी आयुष्मान खुराना, सी सोनू सूद। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है यहाँ पे सी सोनू सूद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। भारत की कंपनी एफकॉन्स ने किस देश में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? ए जापान, बी मालदीव, सी इंडोनेशिया। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे सही जवाब है बी मालदीव। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। अमेरिका ने हाल ही में समय सीमा से पहले किस देश में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है? तो हमारा दोस्तों ऑप्शन है ए जापान, बी मालदीव, सी इंडोनेशिया, डी अफगानिस्तान। दोस्तों हमारा सही जवाब है डी अफगानिस्तान। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17। 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रतिवर्ष कौन सा राष्ट्र सप्ताह मनाया जाता है? ए राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह, बी राष्ट्रीय ज्ञान सप्ताह, सी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, डी राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है यहाँ पे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी शांति लाल जैन को हाल ही में किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है ए बैंक ऑफ इंडिया, बी इंडियन बैंक, सी कैनरा बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक। तो हमारा दोस्तों सही जवाब है इंडियन बैंक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। भारत का कौन सा राज्य 100% कोविड-19 की टीकाकरण करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन ए केरल, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, डी पंजाब। तो दोस्तों हमारे यहाँ सही जवाब है बी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इसमें जो जनसंख्या है वो 54.32 लाख लोग हैं, जिसमें कि सभी के सभी ने यहाँ पे डोज लग चुके हैं। हाँ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? ए संदीप कुमार आदवाणी, बी संजय माथुर विजय, सी पंकज कुमार सिंह, डी विजय राज सिंह। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है पंकज कुमार सिंह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21। लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया? ए डल झील, बी पैंगोंग झील, सी पुलिकल झील, डी कोलेरू झील। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है बी पैंगोंग झील। अब दोस्तों हम बताते हैं आपको इसका जो दर्रा है इतना पैंगोंग झील का वो 18,600 फुट की ऊंचाई पे है। केला दर्रे से गुजरने वाली सड़क है और सबसे ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा मार्ग। दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22।
2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व सेब दिवस, बी विश्व नारियल दिवस, सी विश्व हाथी दिवस, डी विश्व शेर दिवस। तो दोस्तों हमारा यहाँ सही जवाब है विश्व नारियल दिवस। अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23। तो दोस्तों भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषणा की है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है ए भूटान, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी अफगानिस्तान। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों यहाँ पे बी श्रीलंका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन है 71, 81, 91, 89। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है यहाँ पे सी 91। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से किस राज्य ने हाल ही में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए केरल सरकार, बी गुजरात सरकार, सी मध्य प्रदेश सरकार, डी असम सरकार। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है यहाँ पे डी असम सरकार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। NPCI के मुताबिक इस वर्ष किस महीने में UPI के द्वारा 3.55 बिलियन का लेन देन दर्ज किया गया? दोस्तों हमारा ऑप्शन है ए अगस्त, बी मई, सी जून, डी जुलाई। दोस्तों हमारा सही जवाब है ए अगस्त। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27। हाल ही में किसने 100 से अधिक स्काई स्ट्राइकर ड्रोन के लिए समझौता किया है? ए सुप्रीम कोर्ट, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी भारतीय सेना, डी हाई कोर्ट। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है सी भारतीय सेना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किस मंत्रालय ने डीजल को LNG में से बदलने के लिए पायलट परियोजना शुरू की? दोस्तों हमारा ऑप्शन है ए परिवहन मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी खेल मंत्रालय, डी कोयला मंत्रालय। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है डी कोयला मंत्रालय। इसमें हमारा जो खर्चा लग रहा है वो है 500 करोड़ है। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना शुरू की है? ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है यहाँ पे डी दक्षिण अफ्रीका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और किस देश को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा है? ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी बांग्लादेश, डी भूटान। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है सी बांग्लादेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31। निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन पूरे करने वाला बल्लेबाज बन गया है? ए रोहित शर्मा, बी शिखर धवन, सी विराट कोहली, डी अजिंक्य रहाणे। दोस्तों हमारा सही जवाब है सी विराट कोहली। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें,